हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे हाउ टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्हाट? सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाउ टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस फौरन नहीं आ जाता, इसके लिए टाइम लगता है, ठीक है ना। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जिस चीज में ज्यादा घुसोगे उसमें ज्यादा आपको नॉलेज होगी और उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप ट्रैवलिंग से डरते हो तो आप ट्रैवलिंग करना शुरू करो तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। आप लोगों से बात करने में डरते हो, लोगों से बात करना शुरू कर दो, कॉन्फिडेंस फील होगा। आपको एक टॉपिक पर कम मालूम आता है, उस पर रिसर्च करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे एक सुधार में आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपकी माजी में यानी पास्ट में कोई ऐसी घटना घटी थी, कोई ऐसा वाकया हुआ था जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं। वो कोई भी चीज हो सकती है, ओके। जैसे माँ बाप ने कहा कैन डू नथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो ये दिमाग में आ गया। हालांकि माँ बाप को क्या चाहिए था, कहते यू कैन डू इट। उनको यही कहना चाहिए, यू कैन डू इट। ओके, मतलब गलती होती है, यू कैन डू इट, यू कैन परफॉर्म इट, ओके। ये माँ बाप से शुरू होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज, क्योंकि उन्हीं के यहाँ रहना होता है ना, उन्हीं के पास रहना होता है ना, तो वहां से चीजें शुरू होती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ये ना कहे कि आप नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है। यू कैन डू इट, ट्राई मैन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन ट्राई, इस तरह से करना चाहिए, ओके। उसके बाद आता है सेल्फ डिमोटिवेशन। अब सेल्फ डिमोटिवेशन कई तरह से भी हो सकता है? मैं काला हूं, मेरे हाथ छोटे हैं, मैं नाटा हूं, मैं छोटे कद का हूं, मैं लंबा हूं, मेरी मेमोरी शार्प नहीं है, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, मेरी राइटिंग स्किल, खुद से मनगढ़ंत बातें बना लेते हैं। हालांकि लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। पीपल वॉन्ट, वो चाहते हैं कि आप कुछ करें। देखिए, आप जब कुछ करेंगे ना, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, बदन, काला होना, गोरा होना, छोटे कद का होना, ये चीजें मायने नहीं रखती। तो मुझे कुछ नहीं आता, मेरी मेमोरी कमजोर है, मैं फेल हो जाता हूं, मैं किसी काम में हाथ डालता हूं, ये खराब हो जाता है, ये क्या है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्यों पैदा करें? सपोजिशन की जिंदगी में क्यों जी रहे भाई? हमें ये सारी चीजें निकालनी है, सेल्फ मोटिवेशन लाना है। आई कैन डू इट मैन, आई विल डू इट। मेरे अंदर वो ताकत है, आई एम अ यूनिक पर्सन। क्योंकि जिंदगी के अंदर, देखिए, आप ये चीज मानो, ये चीज हकीकत है। पूरी दुनिया में चले जाओ, आप जैसी सोच का, आप जैसे बदन का, आप जैसे जबान का कहीं नहीं मिलेगा। कि मिलेगा? आप बताइए जरा। नहीं मिलेगा। एक शक्ल के तो मिलेंगे, लेकिन दोनों की सोच अलग होगी। उसको खाने में क्या पसंद, दूसरे को नहीं पसंद। उसको पढ़ने पसंद, उसको लिखने पसंद है। उसको वीडियो बनाना पसंद है, उसको टिकटॉक पे वीडियोस बनाना पसंद है, उसको यूट्यूब पर बनाना वीडियो पसंद है। सोच, समझ, देखने का नजरिया, ये सारी चीजें अलग होती है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर चीज डालें, यू आर यूनिक। आप यूनिक हो, आप जैसा कोई नहीं। जब ये सारी चीजें आएंगी, सेल्फ मोटिवेशन, आप आओ, मॉर्निंग में उठो, शुक्र अदा करो कि आप अच्छे हो। अब एक बात है,
अब जाकर देख लीजिए, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का जबान नहीं, कोई सुन सकता है, कोई सुन सकता नहीं है, कोई देख नहीं सकता, लेकिन यू हैव एवरीथिंग। क्यों खुद से अपनी जिंदगी को डाउन कर लेते हो? क्यों? जरा सोचो। फॉरगेट यू आर यूनिक, फॉरगेट अबाउट योर मिस्टेक्स। देखिए, हर दिन आपकी जिंदगी का एक नया दिन होता है। जो जमाना चला गया, जो घंटा चला गया, चला गया। जो गलतियां आपने की उस पर आप पानी फेरिए, वो माफी मांगिए अगर आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। जो जहन में आपने गंदगी की थी उसको हटाइए, उस पर पानी फेरिए और न्यू जिंदगी शुरू कीजिए। आपको बोलना नहीं आता, बचपन में बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, क्या आप उसी चीज को अभी लेकर पड़े हुए हैं? क्या मुझे चलना नहीं आता था, अब तो चलना आ रहा है ना। हमें आगे की सोचना है कि हम आगे कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, जिसके थ्रू हम करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, उनको सही रास्ते पे ला सकते। अगर हम अपनी ही गलती में फंसे रहेंगे, यार मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो क्या होगा? क्या देखिए, इंसान है, इंसानों में ही से गलतियां होती हैं। हम कोई फरिश्ता नहीं है, पाक नहीं, इंसान से गलतियां होती है। इंसान ही गलती को क्या क्या सुधारता है और आगे बढ़ता है। जब हमने पढ़ाई शुरू की तो हमें ABCD से पढ़ाया गया, करोड़ों बार गलतियां की। क्या हम रुके? क्या हम रुके? वहां पे नहीं रुके, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, और इस मकाम पर आ गए कि सारी दुनिया मुझे सुन रही है, सारी दुनिया वाह वाह कर रही है। अगर हम उसी गलती में पड़े होते, उसी के बारे में सोच रहे होते, खुदा ने जो हमें सलाहियत दे रखी है उसके बारे में ना सोचते, तो होता क्या? हम वहीं के वहीं रह जाते। समझ रहे ना बात? ये है बात। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर। बात आ गई, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने आप को दूसरों से। अरे यार, वो तो इतना पैसा कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा, अच्छी बात है, और कमाए यार, वो तो बहुत लकी आदमी है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं अनलकी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। फिर से अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। You have started to curse yourself. क्यों कंपेयर करती है भाई? उसकी जिंदगी, उसके माँ बाप अलग है, उसकी जिंदगी अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग है, उसको अलग इन्वायरमेंट मिला, उसके बाद पैसे थे, उसको और इन्वायरमेंट मिला, उसको लोग अच्छे मिले, उसकी जिंदगी एकदम अलग है। क्यों अपनी जिंदगी को उसको खामखा कंपेयर करते हो, अपने आप को नीचे दिखाने की कोशिश करते हो अपनी ही निगाह में? याद रखना, अपनी निगाह में अगर आप छोटे बन गए ना, आपको कोई उठा नहीं सकता, ये याद रख लीजिए। पहले अपनी निगाह में अपनी इज्जत बढ़ाओ। अब कंपैरिजन कहां शुरू होता है? माँ बाप से शुरू होता है। वो कंपेयर करना शुरू करते हैं, अरे यार क्या कर रहे हो तुम, वो बच्चे जॉब पा गया, क्या कर रहे हो, वो देखो 60,000 की सैलरी उसको मिल रही है। क्यों बच्चों के जहन में भरना शुरू कर दे रहे हैं बचपन से? आपका बच्चा यूनिक है, आप यूनिक हो, उसको वो चीजें सिखाओ जो आगे ले जाए उसको, उसके अंदर जो सलाहियत है, उसके अंदर जो स्किल है वो बाहर है, उसको निकालने की, उसको कुरेद कर निकालने की कोशिश करो, ना कि दूसरों की चीजें उसको थोपने की कोशिश करो कि भाई ले तू जाकर, भाई तेरे बस की नहीं है, तू वही काम कर जो वो कर रहा है। भाई सब इंजीनियर बना, तू भी इंजीनियर बन, सब टिकटॉकर बना, तू भी टिकटॉकर बन, सब यूट्यूबर बना, तू भी यूट्यूबर बन। भाई अपनी सलाहियत तो दिखा, भाई उसको अपनी सलाहियत तो देखने दो। जबरदस्ती फोर्स की जाए, फोर्स की जाए, होता क्या अंजाम? जब वो मन आपकी चाहे जिंदगी पर चलने लगता है या आपके रास्ते पर चलने लगता है, फेल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फैसला लेने की सलाहियत ही नहीं थी, आपने उस लायक उसको बनाया नहीं। इसलिए कंपैरिजन, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दो, किसी भी चीज में, ठीक है ना, किसी भी चीज में।
बहुत बुरी चीज है, इससे आप खुद डिप्रेस रहेंगे ऑलवेज। उसके बाद मैं बात करता हूं शाइनेस। बहुत से लोग शर्मीले होते हैं, और शर्मीलेपन की वजह से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। शर्मीलापन कई वजह से होता है, या तो वो किसी से मिल नहीं पाते, या बचपन से उनको ऐसा रखा जाता है किसी से बात करने नहीं दी जाती है ना। किसी से बात करते तो आंख नीची कर लेते हैं, या उनको दबा कर रख के रखा जाता है, शट अप, बड़े होकर से बात नहीं करते, जब दो बड़े बात करें तो तीसरा नहीं बोलना चाहिए, हालांकि उसके बाद अच्छा आइडिया था। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी आदत नहीं, चलो यहां से, तुम्हारा काम नहीं, चलो यहां से। तो उस बच्चे के अंदर, चाहे वो टीचर हो, उस बच्चे के अंदर शाइनेस आ जाती है। शाइनेस डर भी आ जाता है। जब वो किसी से क्वेश्चन करता है, उसको पहले दिल धड़कने लगता है। इट हैपेंस टू मी ऑल्सो, बट आई ट्राई टू ओवरकम ऑन इट। ओके, मैं इसको दूर करने की कोशिश करता हूं, हत्तल इम्कान दूर हो गया मुझसे, लेकिन फिर भी बाकी है, लेकिन मैं दूर कर रहा हूं। इसको दूर करने के लिए आप क्या कीजिए, आप लोगों से मिलना शुरू कीजिए, आप ट्रैवल करना शुरू कीजिए, लोगों के आंखों में आंखें डाल करके बात कीजिए, सबको सलाम करना शुरू कीजिए, महफिल में बैठना शुरू कीजिए, महफिल में गुफ्तगू कीजिए, बातें कीजिए, हा कीजिए, मस्ती मजाक कीजिए, ठीक है। अजनबियों से मिलिए, उनको सलाम कीजिए, उनसे थोड़ी सी बातें कर लीजिए, उनकी खैर खैरियत पूछ लीजिए। ये सब चीजें देखने में छोटी हैं, बट इट हैज ग्रेट इम्पैक्ट इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा असर होता है। ये जो चीजें हमने बताई यहां तक, ठीक है, पॉलिटिक्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, न्यूज सुनिए, लोगों से बातें कीजिए, न्यूज पे करंट टॉपिक पे बातें कीजिए, अपनी ओपिनियन रखिए, ठीक है। घर में कोई मशवरा हो उसमें भी अपनी ओपिनियन रखिए, बाहर में कोई इश्यू हो गया उसमें जाइए, उसमें अपना मशवरा दीजिए, अपने आप को पेश कीजिए। स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अपने आप को आगे लाइए, टेक इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव लेने का फायदा पता है क्या होता है, कि अगर आप इनिशिएटिव ले लेते हो तो आपका मुकाबला 80 लोगों से नहीं होता, बल्कि जो लोग इनिशिएटिव ओनली होते हैं उनसे होता है। जैसे 10 बंदे हैं क्लास में, 3 बंदे ने इनिशिएटिव लिया, उसमें से एक आप हैं, तो 7 तो पहले रह गए, 3 में से आपका मुकाबला है। इनिशिएटिव लीजिए। जब इनिशिएटिव लेंगे तो ये सारी चीज जब लेंगे, बात करेंगे लोगों से, तो आपके अंदर से शाइनेस खत्म होगी, और जब शाइनेस खत्म होगी क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, अब दूसरी बात क्या है, नेगेटिव सजेशन। लास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट। देखिए, नेगेटिव सजेशन में होता क्या है कि हम लोग उन लोगों से मशवरा लेने बैठ जाते हैं जिनको पता नहीं होता। अब एक आदमी साइकिल चला रहा है, आप उसको लैम्बोर्गिनी, बुगाटी या इस तरह से वोल्क्सवैगन, BMW, इन सब गाड़ियों को खरीदने का मशवरा लोगे ना, वो आपको कैसा मशवरा देगा, इतनी महंगी गाड़ी क्या करोगे, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो रहा है, उसकी सर्विसिंग इतनी महंगी होगी, तो वो यही सब मशवरा देगा ना। भाई अगर आप बुगाटी वाले से पूछोगे, BMW वाले से पूछोगे, वो कहेगा बेस्ट ऑफ लक, कम ऑन बाय इट। जो आईफोन चलाता है उससे अगर मशवरा लोगे आईफोन के बारे में, तो बहुत अच्छा मशवरा देगा, ठीक है ना, कि बहुत अच्छा होता है, सिक्योरिटी अच्छी होती है, स्मूथ चलता है, इसकी कैमरा ऐसा है, सब सारे फीचर्स वो गिना कर रख देगा। इसलिए जब भी मशवरा लो, मशवरा उनसे लो जो वहां तक पहुंच चुके हैं, या जिनके पास उतनी सलाहियत है, जो सही मशवरा दे सकते हैं, उनसे आप लो। गलत लोगों से मत लो। अगर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, या उनके पास वो बिजनेस नहीं, उनसे मशवरा हरगिज मत लो, दे विल मिसगाइड यू। अगर आपको क्रिकेट सीखना हो तो आप कोच जाते हो, घर में माँ बाप से थोड़ी सीखते हो कि माँ बाप उनको सिखाएंगे, आप कोचिंग लेते हो। आप क्लास लेने कहां जाते हो, स्कूल में जाते हो, माँ बाप से लेते हो, स्कूल जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, कॉलेजेस जाते हो, कि माँ बाप से सारी चीजें पढ़ लेते हो। आपको पता है कि माँ बाप नहीं सिखा सकते, आप दूसरी जगह एक्सपर्ट के पास जाते हो, तो यू हैव टू गो टू एक्सपर्ट।
आपको कोच के पास जाना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, ताकि आप उनसे चीजें सीखो, उनसे सही मशवरा लो, क्योंकि वो इस जिंदगी की उस फील्ड के माहिर हैं वो। तभी तो आपको सही मशवरा मिलेगा, तभी तो आप आगे जाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा, 50 लोगों से मशवरा लोगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ओह नो, आप बैठ जाओगे ऐसे आराम से। हालांकि आपको और दूर जाना था, आप वहीं बैठ गए धम से, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। माजी में कोई चीज हुई हो उसको रिमूव करो, डिलीट इट। जब कोई फाइल खराब हो जाती है उसको डिलीट करते हैं, डिलीट इट। सेल्फ मोटिवेशन रहो अपने अंदर, क्योंकि यूनिक हो आप कंपेयर करना बंद कर दो। इट्स नॉनसेंस मैन। शर्मिलापन को हटा दो और नेगेटिव सजेशन लेना बंद कर दो। ये सारी चीजें करेंगे तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो दोस्तों बस इतना इस क्लास में। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।